Hello, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture, we have to study that is your working principle of LVDT and what are the advantages and disadvantages of LVDT. Okay. So, in previous lecture, we already have covered that why LVDT is known as linear variable differential transducer और ट्रांसफार्मर, ठीक है। और उसकी कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हमने देखा था बेसिकली कि इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल, वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशियल, बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज, वाट एवर आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड दैट इज डिफरेंस ऑफ द टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। तो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट हैज़ बीन ऑलरेडी टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर। सो मूविंग फर्दर टू the working principle of your LVDTs. Okay. So प्राइमरी वाइंडिंग एक्साइटेड बाय AC सोर्स, ठीक है। आपका प्राइमरी वाइंडिंग जो एक्साइटेशन दिया जाएगा दैट इज़ योर AC सोर्स। प्राइमरी वाइंडिंग का एक्साइट करेंगे सो दैट ये इससे कनेक्टेड सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक करंट फ्लो होगा और उस करंट फ्लक्स इंड्यूस होगा और उस फ्लक्स इंड्यूस के कारण करंट फ्लो होगा और करंट को हम वोल्टेज के टर्म में मेज़र कर लेंगे, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपका AC सप्लाई दिया तो फिर ये क्या करेगा, उसमें फ्लक्स इंड्यूस करेगा, उसकी वाइंडिंग्स में फ्लक्स इंड्यूस करेगा सो दैट करंट जनरेट होगी और उस करंट को हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा जो एक सिग्नल है, सिग्नल जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल था दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे किस टाइप से चेंज कर दे रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट, इन टर्म्स ऑफ V और I, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज नोन एज योर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ओके, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में यही तो था, हमारा एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किस चीज़ का है, सॉफ्ट आयरन कोर का डिस्प्लेसमेंट है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ओके। तो आपका कन्वर्जन हो गया बेसिकली। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज नोन एज योर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ओके। So it further induces alternating current voltage in two secondary winding, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने बताया, जब आप प्राइमरी वाइंडिंग में AC सोर्स कनेक्ट कर दिया तो ये एक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उससे फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगा और उस सेकेंडरी वाइंडिंग के लिंकेज के कारण हमारे उसमें एक अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्किंग ऑफ LVDTs। अब देखते हैं, जब हमारा नल पोजीशन में होता है बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि उसी से हम तीनों केस डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमारा कंस्ट्रक्शन कैसे था, कुछ इस टाइप का सेटअप था, ठीक है। अभी देखा हमने कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो एक ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं इसके सेटअप में, ठीक है। सिमिलरली एक प्राइमरी वाइंडिंग, टू सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक, S1 S2 और इसके यहाँ पर आपका सॉफ्ट आयरन कोर होगा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक, इसका ही मूवमेंट होगा, ठीक है। ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर आर्म, ये आपकी आर्म है, इस आर्म के हेल्प से ही इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। आइदर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, आइदर राइट हैंड साइड में होगा या फिर नल पोजीशन में होगा। नल पोजीशन में हमारा वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी वाइंडिंग S1, S1, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है। दिस इज योर S2 एंड दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग P, दिस इज S2। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा कुछ सेटअप है। ठीक है, हमने देखा है कि ये हमारा इस टाइप से LVDT का सेटअप, इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर जो हमारा आर्म के हेल्प से मूवमेंट हो रहा है, आइदर वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा या राइट हैंड डायरेक्शन में होगा, तो जिस तरीके से इसका मूवमेंट होगा उसी तरीके से हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा और वोल्टेज हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इंड्यूस होगा। ठीक है, तो देखते हैं वर्किंग। आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा E0 होगा आपका ES1 माइनस ES2। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो बेसिकली हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, फर्स्ट केस जब देखेंगे, कोर इज एट नल पोजीशन। जब नल पोजीशन में है तो जो ES1, उस केस में क्या होगा, ES1 इज इक्वल टू ES2। ठीक है, हमारा जो इस सेकेंडरी वाइंडिंग S1 में जितना वोल्टेज इंड्यूस होगा S2 के वोल्टेज इंड्यूस के बराबर होगा। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज 0। तो E0 हमारा नल पोजीशन में कितना मिल जाएगा, आपका 0 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बेसिकली ये फॉर्मर में रखा हुआ है। ओके, ये फॉर्मर में हमारा रखा हुआ है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एट स्टैंड स्टिल पोजीशन पे है, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज़ योर 0 ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, दिस इज़ योर फर्स्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। केस सेकेंड जो होगा, कोर इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारा जो वोल्टेज है ES1 दैट इज ग्रेटर देन ES2। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा दैट इज योर E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ठीक है, इस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो कितना मिला, ES1 माइनस ES2 मिल गया। ठीक है, जब हमारा कोर का मूवमेंट हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड ऑफ नल पोजीशन। ठीक है, मीन्स नल पोजीशन से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, ES1 माइनस ES2। ठीक है, ये इन फेज विथ प्राइमरी वोल्टेज, इन फेज विथ प्राइमरी वोल्टेज। ओके, ठीक है, एक तो ये केस हो गया। सेकेंड जो सेकेंड केस हम क्या देखेंगे, थर्ड केस, जब हमारा कोर का मूवमेंट होगा राइट हैंड डायरेक्शन में, कोर इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट साइड टू द नल पोजीशन। टू द नल पोजीशन। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, हमारा
जो ES1 होगा वो लेस होगा, ES2 हमारे ES2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें जो ES2 मीन्स उसका जो फ्लक्स लिंकेज होगा ES2 का वो मोर होगा कंपेयर टू ES1, ओके। मतलब इसमें ज़्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा सो दैट इसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ES2 ग्रेटर देन ES1, ओके। तो हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया दैट इज़ योर ES2 माइनस ES1, ठीक है। तो ये तीनों केसेस हमने देखा। नल पोजीशन में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ योर 0 ओनली, ठीक है, उसमें हमारा कोर का मूवमेंट नहीं है। तो हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो इक्वल हुआ, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, सो दैट इट विल नेग्लिफाइड टू द रिजल्टेंट वोल्टेज, और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो हमारा 0 मिल गया, ठीक है। तो ये केस हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि नल पोजीशन से अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना मिला। तो आउटपुट वोल्टेज उस केस में हमारा मिला ES1 माइनस ES2, ठीक है। फिर थर्ड केस जो हमने डिस्कस किया, कोर इज़ मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ नल पोजीशन, ओके। उस केस में हमारा जो ES2 का वोल्टेज होगा दैट इज़ ग्रेटर देन टू द ES1, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट रिजल्टेंट वोल्टेज मिला दैट इज़ योर E0 इज इक्वल टू ES2 माइनस ES1, ठीक है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू द इनपुट वोल्टेज, ठीक। इसमें क्या था, फर्स्ट में इन फेज था, ठीक है, विद द प्राइमरी वोल्टेज, और इस केस में क्या हो रहा है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू द प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। तो यही चीज़ें हमें देखना था, ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। इट फर्दर इंड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इन 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। S1 का वोल्टेज हमने बताया ही है, ES1 है, ठीक है। सिमिलरली S2 वाइंडिंग का वोल्टेज हमारा ES2 है, ठीक है। और बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग को हम कैसे, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट हमें आउटपुट टर्मिनल मिल पाए और हम वोल्टेज को एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मिल पाए और वोल्टेज को मेज़र कर पाएँ, ठीक है। तो हम इन वाइंडिंग्स को सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं। तो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तीनों केसेस क्लियर हो गए, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यही चीज़ें जो डिस्कस करी हैं वही लिखा भी है। LVDT वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन LVDT जो वर्क करता है वो दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, बेसिकली आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन में, ठीक है। जब हम प्राइमरी साइड में वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं AC वोल्टेज, तो हमारा सेकेंडरी साइड में एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, मतलब म्यूचुअली प्राइमरी से सेकेंडरी को लिंक करता है। तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। मीन्स हमें सेकेंडरी साइड कुछ भी नहीं दिया, बट प्राइमरी के कारण जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज इंड्यूस हुआ दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्स फिनोमिना, ठीक है, म्यूचुअल। तो यहाँ पर भी हमारा वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को हम AC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उस प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई के कारण ही हमारी सेकेंडरी साइड में S1 और S2 में हमारा वोल्टेज फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है और उसको हम आउटपुट वोल्टेज के टर्म में फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो LVDT है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि हमारा जब कोर का मूवमेंट हो रहा है बेसिकली उसको उसके ही मूवमेंट के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है एट डिफरेंट केसेस, ओके। तो इसलिए बोला गया है। फिर क्या है, ए नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड
टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है, कि इसमें ये कैसा ट्रांसड्यूसर है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। वोल्टेज आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये आपका एक ट्रांसड्यूसर की तरीके वर्क करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, LVDT कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल फॉर्मर वेयर इट इज सराउंडेड बाई वन प्राइमरी वाइंडिंग इन द सेंटर, ओके, ऑफ द फॉर्मर एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग एट द साइड्स, ठीक है। हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो, हमारे सेंटर में ये आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग है और दोनों एंड्स में सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो इसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है कि वन सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसके सेंटर में होती है और दोनों अदर एंड्स में हमारी दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें डिस्कस कर ली। असेंबली इज प्लेस्ड इन स्टेनलेस स्टील हाउसिंग, okay, and the end leads provide electrostatic and electromagnetic shielding, ठीक है। तो ये जो होल असेंबली हमारा, ये जो होल सेटअप है, इसको किस में, स्टेनलेस स्टील हाउसिंग में प्लेस्ड किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सो दैट इसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्ट्रे इफेक्ट्स जो हैं वो नेग्लेजिबल हों, ठीक है। मतलब हमारे जो LVDT के वर्किंग प्रिंसिपल और इसके परफॉर्मेंस में कोई असर ना करे, इसलिए हम इसको स्टेनलेस हाउसिंग में प्लेस करते हैं, सो दैट इसमें जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या हिस्टेरिसिस इफेक्ट ये कम हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे आइसोलेटेड पार्ट में रखते हैं। फिर क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इक्वल बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के टर्न होते हैं बेसिकली S1 और S2 है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो इक्वल रखते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग के लिए बता रहा है, ठीक है, कि जब हम बेसिकली LVDT डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स की बात करते हैं तो दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, बट वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वही सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं ना, वही लिखा है, सीरीज अपोजिशन में करते हैं, ठीक है। दैट इज इफ द लेफ्ट सेकेंडरी वाइंडिंग इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमारी एक सेकेंडरी वाइंडिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली जो दूसरी S2 होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कुछ सेटअप रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स तो इक्वल होंगे, ठीक है। S1 और S2 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इक्वल होंगे, बट आपस में एक दूसरे से सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्ट होंगे। मींस अगर हमारी एक वाइंडिंग S1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरी S2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ओके। हेंस द नेट आउटपुट वोल्टेज विल बी द डिफरेंस इन द वोल्टेजेस बिटवीन द टू सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली इसलिए करते हैं सो दैट जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग्स का वोल्टेज होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है, S1 और S2 के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि E0 हमारा जो मिलता है फाइनल ES1 माइनस ES2 यही तो मिल रहा है ना हमारा। बेसिकली हमने जो अभी वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, हमारा हर केस में E0 जो आउटपुट रिजल्टेंट वोल्टेज था दैट इज़ योर डिफरेंस ओनली, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग का सेटअप करते हैं सो दैट हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के डिफरेंस के बराबर होगा, जो EMF इंड्यूस होगा उन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम इसका सेटअप इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, सीरीज अपोजिशन में रखते हैं सो दैट हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिले इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के EMF के डिफरेंस के बराबर मिले। तो वही चीज़ है, हेंस द नेट आउटपुट वोल्टेजेस विल बी द डिफरेंस इन द वोल्टेजेस बिटवीन द टू सेकेंडरी कॉइल्स, ओके। प्रिंसिपल, द आउटपुट इज डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज इन
टू वाइंडिंग्स, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या है, डिफरेंस ही तो है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है इसके प्रिंसिपल को। केस वन हमने देखा क्या था, केस वन व्हेन द कोर इज एट नल पोजीशन। नल पोजीशन मतलब देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट इन द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उस केस में हमारा जो ई नॉट की वैल्यू मिली थी, ये हमने डिस्कस अभी किया है, ठीक है। तीनों केसेस मैंने अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट केस क्या था आपका, नल पोजीशन में हमारा जो वोल्टेज मिला था वो ज़ीरो मिला था। कैसे मिला था देखते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया ई नॉट ES1 माइनस ES2। नल पोजीशन में क्या था, नल पोजीशन में ES1 इज इक्वल टू ES2 हो गया था, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमारा ज़ीरो मिला था, ठीक है। तो वही बता रहा है इस केस में, फॉर नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स इंड्यूस नहीं होएगा, और जो भी होगा ES1 इज इक्वल टू ES2 होगा, सो दैट आउटपुट वोल्टेज विल बिकम ज़ीरो। नेक्स्ट, व्हेन द कोर इज एट नल पोजीशन देन द फ्लक्स लिंकिंग, यही चीज़ जो मैंने बताई वही लिखा है, फ्लक्स लिंकिंग विथ बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल इन बोथ द वाइंडिंग्स, ठीक है। तो हमारा ES1 ES2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो EMF इंड्यूस होगा दोनों वाइंडिंग्स में वो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, सो फॉर नो डिस्प्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज E आउट इज ज़ीरो, ठीक है। जो हमारा फाइनल आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिली दैट इज योर ज़ीरो। As E1 and E2 are equal, so it shows that no displacement took place. null पोजीशन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है दैट इज़ योर ज़ीरो। केस वन, दिस इज़ योर केस वन। फॉर केस टू में डिस्कस किया था व्हेन द कोर इज मूव्ड टू द अपवर्ड ऑफ द नल पोजीशन, ठीक है। अपवर्ड मीन्स बेसिकली एक हमने ऐसा सेटअप भी देखा था, दिस इज़ योर प्राइमरी एंड यहाँ पर कोई कोर है, ठीक है, इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो अगर अपवर्ड होगा यहाँ से हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट यहाँ से हमारा E नॉट मिल गया, ठीक है। तो अगर हमारा कोर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये तो इस टाइप के उसके लिए हो गया, और दूसरा हमने जो सेटअप या तो लेफ्ट हैंड साइड में करेगा, ठीक है, मूवमेंट इस टाइप से, या तो इस डायरेक्शन में करेगा। तो वही केसेस यहाँ पे डिस्कस हुए हैं तीनों, ठीक है। टू द नल पोजीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट टू द अपवर्ड ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, इन दिस केस द फ्लक्स लिंकिंग विथ सेकेंडरी वाइंडिंग S1 इज मोर एज कंपेयर टू द फ्लक्स लिंकिंग विथ S2, ठीक है। ड्यू टू दिस E1 विल बी मोर देन E2। तो इस केस में क्या होगा, ES1 ग्रेटर देन ES2 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारा तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका हो जाएगा E नॉट ES1 माइनस ES2 हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी, ठीक। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या मिल गया, ES1 माइनस ES2 मिल गया, ठीक है। फिर द अमाउंट ऑफ वोल्टेज, द अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज मे बी मेजर्ड टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें मिल रहा है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। बेसिकली हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो द आउटपुट सिग्नल में ऑल्सो बी अप्लाइड टू ए रिकॉर्डर और टू ए कंट्रोलर दैट can restore the moving system
इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो आउटपुट सिग्नल जो है हमारा मे बी अप्लाइड कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, रिकॉर्डर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या कंट्रोलर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे जो पोजीशंस की वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहा है। बेसिकली हमारा जैसे कोर का मूवमेंट है वो किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, उस मूवमेंट को ही तो हम आउटपुट वोल्टेज के टर्म में मेज़र कर रहे हैं, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑफ LVDT इज़ ए लीनियर फंक्शन ऑफ द कोर डिस्प्लेसमेंट विद इन ए लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन से 5 मिलीमीटर फॉर द नल पोजीशन, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा मिल रहा है वो हमारा LVDT में कैसे मिल रहा है, हमारा बेसिकली नल पोजीशन के लिए 0 मिल रहा है। तीनों केसेस अगर हम समराइज करें, ई नॉट हमारा ES1 माइनस ES2, थर्ड केस में हमारा जब ES2 माइनस ES1, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज इन आइदर सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द कोर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोर, ठीक है। तो मतलब हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज बेसिकली कैसे फाइंड आउट हो रहा है, वोल्टेज फाइनल वोल्टेज हमारा जो जितना कोर का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट वोल्टेज इन तीनों केसेस में मिल रहा है, ठीक है। पहले केस में हमारा कोर का मूवमेंट कुछ भी नहीं था तो हमारा आउटपुट वोल्टेज देखो 0 मिल गया। तो वही तीनों केसेस को अगर समराइज करें तो जो हमारा रिजल्टेंट मिला, दैट रिजल्टेंट इज़ योर्स the amount of voltage induced is either secondary winding is proportional to the movement of the core, ठीक है। तो this is all about your LVDT working principle। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस किए LVDT की, इसके वर्किंग प्रिंसिपल कि ये कैसे वर्क करता है और इसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे आपस में लिंक होते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपका ट्रांसफार्मर में जैसे म्यूचुअल इंडक्शन है कि हमारा प्राइमरी सोर्स को हमने प्राइमरी वाइंडिंग्स को एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं सो दैट इट विल बी गेटिंग अफेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग्स में भी हमारा फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है so that current and voltage will be induced to the secondary side also। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेसिकली काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इसके एडवांटेजेस पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ LVDTs। तो दिस थिंग्स आर कवर्ड टू द नेक्स्ट lecture। So this is all about for this lecture. Thank you class.